A very good morning to all of you, dear students. Today we are here again with a new discussion. आज हम जिस नए डिस्कशन के साथ यहाँ हैं वो है फिनोल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिनोल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्पेसिफिक गंध रखती हैं, इनकी विशिष्ट गंध होती है। दूसरा है प्योर फिनोल्स आर कलरलेस, जो शुद्ध फिनोल्स होती हैं वो रंगहीन होती हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लिक्विड्स दोनों फॉर्म में हो सकती हैं। एंड द एयर दे ऑक्सीडाइज चेंज इनटू पिंक कलर, वायु की उपस्थिति में ये पिंक कलर में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फिनोल्स आर मच हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोएरिन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण इनके जो क्वथनांक होते हैं वो संगत अणुभार वाले अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या हेलोएरिन्स की तुलना में ज़्यादा होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम यूँ स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम की भांति दिखा सकते हैं। एक फिनोल का मॉलिक्यूल दूसरे फिनोल के मॉलिक्यूल के बीच में एक हाइड्रोजन के द्वारा दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन जो परमाणु है वो एक विद्युतरणीय परमाणु ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो दूसरे ऑक्सीजन जो कि ज़्यादा उच्च विद्युतरणीय है, तो इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से यह सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बॉन्डेड है। डियर स्टूडेंट्स, एक और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो है दे आर स्प्रिंगली सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर बट रेडियली सोल्यूबल इन अल्कोहल और ईथर्स। ये चूँकि फिनोल्स कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल और ईथर में विलय होगा। ड्यू टू सेम लाइक सेम वाले कॉन्सेप्ट में हमने जाना था कि कार्बनिक विलायकों में कार्बनिक पदार्थ और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सोल्यूबल होते हैं। तो चूँकि फिनोल भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर और अल्कोहल्स में अच्छे से विलय होगा, जबकि वाटर में ये लगभग इनसोल्यूबल होता है। दे शुड बी सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बट सिंस दे possess मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन which is hydrophobic in nature and make the molecule partially soluble in water due to water repellent tendency। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बावजूद भी ये जल में अच्छे से विलय नहीं होता है। उसका रीज़न यह है कि इस फिनोल में जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, वो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो कि जल में अविलय होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वो उसका कंटेंट ज़्यादा होने के कारण ये वाटर रिपेलेंट टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, जल को प्रतिकर्षित करने की प्रवृत्ति अधिक रखता है। एक और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें तो लेट मी टेल यू दे आर वीक एसिड इन नेचर एंड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ब्लू लिटमस को, नीले लिटमस को लाल में ये बदल देते हैं। लिटमस टेस्ट ये दिखाते हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बावजूद के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के मान अधिक होते हैं। देयर बॉइलिंग पॉइंट्स get lowered if NO2 or COH group is present at the ortho position of the phenolic group because OH group forms intramolecular hydrogen bond with NO2 or COH। अगर OH समूह के ऑर्थो पोजीशन पर
ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता हो OH समूह के हाइड्रोजन के साथ, जैसे कि नाइट्रो और COH। तो ऑर्थो हाइड्रो प्रतिस्थापी डेरिवेटिव का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद ये फर्दर दूसरे फिनोल मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट नहीं हो पाता है, संगुणन नहीं दर्शा पाता है। फिनोल्स आर टॉक्सिक इन नेचर एंड यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक के रूप के भांति कार्य काम में आते हैं और ये जहरीले प्रकृति के होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं। अगर स्पेक्ट्रल बिहेवियर की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, फिनोल आल्सो शोज एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन यूवी रीजन लाइक बेंजीन। बेंजीन की बात ये भी यूवी स्पेक्ट्रम में, यूवी रेंज में एक अपना स्पेक्ट्रा दर्शाता है। द वैल्यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर हायर देन बेंजीन, लैम्डा मैक्सिमम ऑफ सम फिनोल्स आर गिवन बिलो। ये टेबल में हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यूज देख सकते हैं कुछ फिनोल्स की। फिनोल की बात की जाए तो प्राइमरी बैंड जो है उसके लिए संगत लैम्डा मैक्सिमम का मान 210.5 नैनोमीटर होता है। सेकेंडरी बैंड ये 270 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार ऑर्थोक्रिसोल के लिए इसकी वैल्यू 213 होगी और सेकेंडरी बैंड के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम है उसकी वैल्यू 270 होगी। तो 210 के आसपास ये फिनोल की प्राइमरी बैंड की रेंज है, तो जो सेकेंडरी बैंड जो है वो 270 के आसपास होता है। IR स्पेक्ट्रा फिनोल्स का अगर हम डिस्कस करें तो फिनोल शोज एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द IR रीजन ड्यू टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से IR स्पेक्ट्रम में भी ये अपने पीक्स शो करते हैं। इन फिनोल ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग द एब्जॉर्प्शन बैंड आर ऑब्जर्व्ड एट 1200 सेंटीमीटर इनवर्स एंड इन बिटवीन 1300 to 1410 सेंटीमीटर। 1200 तथा 1300 से 1410 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में ये बैंड शो करते हैं। ये IR और UV स्पेक्ट्रम को हमने सबसे पहली यूनिट में भी डिटेल से स्टडी कर ली थी, तो इसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स पर आते हैं। अभी जैसा कि हमने बात की थी कि ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है और वीक एसिड ये नेचर में होता है, तो इसके एसिडिक नेचर पर हम डिटेल से बात करें तो बोथ फिनोल्स एंड अल्कोहल्स पजेज OH ग्रुप। बोथ टाइप ऑफ कंपाउंड्स शो एसिडिक बिहेवियर ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बोथ कंपाउंड्स react with the electropositive metals like sodium and potassium etc. Phenols are more acidic in comparison to alcohols and less acidic in comparison to carboxylic acids। ये ध्यान देने वाली बात है कि अल्कोहल और फिनोल में दोनों में ही OH समूह होता है, इसलिए दोनों ही वीक एसिड की तरह कार्य करते हैं। एसिडिक नेचर का मूल कारण यह है कि OH समूह में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन अपनी तरफ विड्रॉ करता है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव के कैटायन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है और प्रोटॉन डोनर जाहिर तौर पर हमें पता है कि एसिड होते हैं। अब अगर कंपैरिजन की जाए तो फिनोल्स अल्कोहल की तुलना में तो अधिक एसिड होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में ये कम अम्लीय होते हैं। ये इस कंपैरिजन को हम इसके रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यूज से भी कंपेयर कर सकते हैं कि एक का मान जहाँ फिनोल्स के लिए 10 to power 8 to -8 to 10 to power -10 होता है, वहीं अल्कोहल्स के लिए इसकी वैल्यू 10 to power -16 to 10 to power -18 होती है। और Ka की वैल्यू जितनी कम होती है उतना ही अधिक एसिडिक नेचर उस कंपाउंड का होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए
ये रिएक्शन कांस्टेंट जो है कि ए का मान है वो 10⁻⁵ होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अल्कोहल की तुलना में फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में ये कम अम्लीय होते हैं। इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन फिनॉल ये रिएक्शन नहीं शो करते हैं। सम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स ड्यू टू एसिडिक नेचर आर एज फॉलो विद ए मेटल्स। अम्लीय होने के कारण फिनॉल मेटल्स धातुओं के साथ क्रिया करता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद फिनॉल्स, और फिनॉक्साइड आयन बनता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बना रहा है और हाइड्रोजन H2 का 1 मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहा है। विद स्ट्रॉन्ग एल्कली फिनॉल फॉर्म्स फिनॉक्साइड्स आल्सो विद स्ट्रॉन्ग एल्कली। प्रबल क्षारों के साथ भी ये फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं। यहाँ H2 की बजाय H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, जैसा कि हम समीकरण के रूप में देख पा रहे हैं कि C6H5OH फिनॉल प्लस NaOH के साथ रिएक्शन पर सोडियम फिनॉक्साइड का 1 मॉलिक्यूल बनता है और H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। ग्रिनार्ड रिएजेंट्स के साथ भी फिनॉल एसिडिक होने के कारण रिएक्शन शो करता है। फिनॉल रिएक्ट्स विद ग्रिनार्ड रिएजेंट टू यील्ड एल्केन। C6H5OH की रिएक्शन जब RMgX के साथ होती है तो H प्लस यहाँ निकलता है और Mg मेटल पर प्लस और R पर माइनस होने की वजह से RH एक एल्केन का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी फिनॉल रिएक्शन करता है और H2 लिबरेट करता है। फिनॉल यील्ड्स लिथियम एल्यूमिनियम फिनॉक्साइड when it reacts with AlH4. Phenol turns blue litmus to red color, ये हमने बात पहले ही कर ली। All the above reactions show acidic nature of phenol in which H atoms of OH group gets substituted. Cause for the acidic behavior of the phenol are as follows. अगर हम फिनॉल के एसिडिक बिहेवियर के कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेजोनेटिंग इफेक्ट, अनुनादी प्रभाव। डियर स्टूडेंट्स, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम डीलोकेलाइज्ड ऑन द बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस, so that oxygen atom becomes positively charged and electrons of OH bond shifts towards oxygen atom due to attraction. फिनॉल में OH समूह पर जो लोन पेयर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, उनमें से एक लोन पेयर वलय के साथ रिंग के साथ डीलोकेलाइजेशन विस्थानीकरण में भाग लेता है अनुनाद के कारण। इस वजह से ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस वजह से हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण H प्लस के रूप में या प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है। यही फिनॉल के अम्लीय व्यवहार का कारण होता है। तो इसे हम रेजोनेंस के रूप में या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में हम स्क्रीन पर दिए गए संरचनाओं के रूप में दर्शा सकते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो वलय के पाई बॉन्ड्स के साथ डीलोकेलाइजेशन में भाग ले रहा है। पहले ऑर्थो पोजीशन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनने के कारण से ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज्ड में स्पीशीज में कन्वर्ट हो रहा है। इस वजह से यहाँ ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन या OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचकर H प्लस
को प्रोटॉन के रूप में लिबरेट करेगा। थस yielded phenoxide ion becomes more stable than phenol due to presence of resonance। एक और इसमें हम बात करेंगे कि अगर फिनॉल एक प्रोटॉन मुक्त कर देता है तो फिर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज्ड फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ये फिनॉक्साइड आयन भी अनुनाद के कारण ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से कहीं अधिक स्थायी होती हैं, क्योंकि वहाँ फिनॉक्साइड में चार्ज सेपरेशन वाला जैसे कोई बात नहीं थी, जबकि फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था कि अधिक विद्युतरणीय ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, जो कि स्टेबिलिटी के नज़रिए से ठीक नहीं है। और पॉजिटिवली चार्ज अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पर विपरीत चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज वाली स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो स्टूडेंट्स, फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और अन्य कारणों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पता लगाएंगे कि फिनॉल की एसिडिक बिहेवियर के लिए रेजोनेटिंग इफ़ेक्ट के अतिरिक्त और अन्य और कौन से कारण हम डिस्कस कर सकते हैं। उन सभी कारणों पर चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। टिल देन आप अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसी उम्मीद है। गुड बाय।